श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि जब प्रहलाद महाराज ने अपना ज्ञान कैसे उनको प्राप्त हुआ बताया, सारा इतिहास के नारद मुनि से किस प्रकार से उसने पेट के अंदर सुना, वो सब बताया, तो बच्चों ने जो बैठे थे उनके पास उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसका कारण नारद मुनि बोलते हैं, इसका कारण ये था, कैसे स्वीकार कर लिया पूछने से, इसका कारण ये था कि भगवान गीता में बोलते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में मैं परमात्मा रूप से विराजमान हूं। तो वो प्रहलाद जी का परमात्मा प्रहलाद जी की गंभीरता भक्ति में देखने के कारण, असली भक्ति के कारण उनके परमात्मा ने सबके परमात्मा को बता दिया कि इनकी बात मान लो। शरीर में आत्मा और परमात्मा दो रहते हैं। एक तो आत्मा एक शरीर को जानता है, 8वें अध्याय के भगवत गीता में बताया गया है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। आत्मा तो अपने ही शरीर को जानता है, एक शरीर को, परमात्मा सबके शरीर को जानता है। सो परमात्मा यहां रहता है ना आत्मा के पास, तो उनके प्रहलाद के परमात्मा ने बताया सबके परमात्मा को, देखो इनकी बात स्वीकार करो, ये सत्य बोल रहे हैं। इसलिए उनकी बात को स्वीकार किया गया। उनकी समझ में आ गया कि प्रहलाद बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, देखो आगे प्रहलाद जी बोल रहे हैं, सुनिए क्या बोल रहे हैं बच्चों से। बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज बच्चों से, तुम यदि मेरी बताई हुई बातों पर श्रद्धा रखोगे तो तुमको मेरा जैसा ज्ञान आ जाएगा। श्रद्धा रखने से चंचल बुद्धि में भी ज्ञान आ जाता है। दो प्राणियों को चंचल बुद्धि रहती है, एक तो बच्चों को और एक स्त्री को, शास्त्र के अनुसार। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इन दोनों चंचल बुद्धियों की भी बुद्धि स्थिर हो जाती है श्रद्धा से। श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन। सो भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयति इंद्रियः। जो श्रद्धावान होता है, हृदय में दिल में श्रद्धा है भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, तो वो जरूर ज्ञान प्राप्त करेगा। जाएगा साधु के पास, बैठेगा भक्त के पास, वैष्णव से सीखेगा ज्ञान और भजन करेगा तो अंदर का ज्ञान उदय हो जाएगा। दिल्ली में भगवान के प्रति पूर्ति श्रद्धा रहनी चाहिए, उसी को आस्तिक मनुष्य कहते हैं, बाकी सब नास्तिक हैं। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, देखो बच्चों, आत्मा का ज्ञान और शरीर का ज्ञान दो प्रकार का ज्ञान होता है। कह रहे हैं, अरे दो प्रकार का ज्ञान होता है? हाँ, दो प्रकार का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान और शरीर का ज्ञान। शरीर और आत्मा एक नहीं है, अलग अलग हैं। इसको सुनते ही बच्चों ने पूछा मिलकर के सबने, अरे ऐसा है? हम तो समझ रहे थे शरीर और आत्मा एक ही चीज है। शरीर आत्मा अलग अलग नहीं है, शरीर ही आत्मा है, हम तो यही जानते थे। क्योंकि आत्मा कभी दिखाई नहीं पड़ती ना, तो हमको तो घूम रहा है शरीर, तो हम सोचते हैं शरीर ही आत्मा है। तो प्रहलाद महाराज जी बोले इस पर, नहीं नहीं, आत्मा शरीर नहीं है, शरीर तो जन्म लेता है।
और बढ़ता है और बच्चे बनाता है, कुछ समय के लिए रहता है और बूढ़ापा आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है और फिर मरता है। ये सब लक्षण आत्मा में नहीं है। इस सब प्रकार के देहों में ऐसा होता है, खाली मनुष्य में नहीं, सर्प भी ले लो, पक्षी भी ले लो, सब प्रकार के देहों में ये सब नियम हैं, बोल रहे हैं प्रहलाद। अच्छा, ये सब बैठे थे आम के पेड़ के नीचे, जब बातें कर रहे हैं ना प्रहलाद, बच्चे सीख कर सुन रहे हैं ना प्रहलाद जी को, ये आम के पेड़ के नीचे था। तो प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं बच्चों को आम का। देखो ये आम लग रहे हैं ना, दिखाया हूं, ये आम लग रहे हैं ना, ये आम एक दिन पैदा हुए थे, फूल में से निकले और ये बढ़ रहे हैं, कुछ समय के लिए रहेंगे और फिर इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पक जाएंगे ये। और जब थोड़ा पकने के बाद किसी ने तोड़ा नहीं खाने के लिए, तो वहीं ज्यादा पक जाएंगे और नीचे गिरेंगे और नीचे गिर के मट्टी हो जाएंगे। इसको कहते हैं मरण, उसको कहते हैं जन्म और इसको कहते हैं मरण। ये जो शरीर है ना आम का, एक दिन पैदा हुआ और बड़ा हुआ और फिर पका और फिर ज्यादा पक गया, नीचे गिर के खत्म हो गया, यही शरीर के लक्षण हैं। लेकिन देखो, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो नित्य है, वो अविनाशी है, कभी भी नहीं बदलती, न घटती है न बढ़ती है, और शरीर के अंदर अकेली रहती है। देखिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिविजुअल सोल, व्यक्तिगत आत्मा, और ये शरीर की मालिक है। इसको ओनर कहते हैं अंग्रेजी में। आत्मा के बिना शरीर रह नहीं सकता, शरीर ही चलाता है इसको, इसलिए शरीर आत्मा पर निर्भर रहता है, आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं रहता, कभी भी निकल सकता है। जैसे बच्चे भी मर जाते हैं ना, जवान भी मर जाते हैं ना, खाली बूढ़ा होके ही मरेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हाँ, बूढ़ा होने के बाद मरेगा, लेकिन कभी कभी कोई मरते रहते हैं ना दूसरी दूसरी उम्रों में, तो आत्मा तो कभी भी निकल सकता है। इसलिए शरीर आत्मा के ऊपर निर्भर रहता है। ऐसा आत्मा में कोई विकार नहीं होता, कभी भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता आत्मा में। ये हर समय जैसा का तैसा रहता है और यह सरलता से पहचान में आ जाता है, क्योंकि मुर्दा और जिंदा, मुर्दा तो शरीर नहीं चला रहा है, शरीर चला रहा है, तो पहचान में आ गया ना, अपने आप पहचान में आ जाता है शरीर हिलाने से, अब बात करने से। यह स्वयं प्रकाश है, मतलब पहचान में आ जाता है कि शरीर हिलाता है ये, और फिर जैसा सुनता है उसका उत्तर भी देता है। स्वयं प्रकाश है ये, और शरीर को जीवित रखने का कारण है ये आत्मा। और सारे शरीर में होश हवास के स्वरूप में चेतना, चेतना के स्वरूप में सारे शरीर में फैला हुआ है ये। आत्मा तो यहां रहता है, लेकिन इसकी चेतना जैसे दीपक वहां रहता है, सारा प्रकाश घर को, अंधेरे को भगा देता है, वो प्रकाश सब जगह फैलता है। ऐसे ही आत्मा यहां रहता है और इसकी चेतना सारे शरीर में रहती है। मच्छर यदि अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे बैठ गया तो यहां घंटी बजती है, मच्छर बैठा भगाओ, चेतना। इसलिए शरीर आत्मा पर आश्रित है।
आत्मा शरीर पर आश्रित नहीं है। यह आत्मा आध्यात्मिक है, स्पिरिट कहते हैं अंग्रेजी में इसको, स्पिरिट। स्पिरिट माने आध्यात्मिक अंश भगवान का, और किसी भी प्रकार के भौतिक वस्तुओं से ढक नहीं सकता। ये किसी जिंदे प्राणी को पकड़ के ढक दो, उसमें से हवा निकाल दो, आत्मा ढक नहीं सकती। आत्मा वहां से निकल जाएगी, मुर्दा प्राणी मिलेगा अंदर। ऐसा हो गया श्रीलंका में जब वहां थे। डॉक्टर कपूर एक बहुत बड़े प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। ये है आत्मा के लक्षण। इनको जो जान लेता है ना, वो परमात्मा को पहचान सकता है। और परमात्मा और आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया, वो घमंड नहीं करेगा। याद रखिए ये बात। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जिसको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो गया, उसको घमंड नहीं रहेगा, वो तो नम्र बन जाएगा। और घमंड को भगा देना मन के अंदर से और विनम्र बन जाना बहुत कल्याणदायक है। लाभ ही लाभ है, इसमें हानि कुछ नहीं। लाभदायक है नम्रता, घमंड को दूर रखना लाभदायक है। आत्मा, अरे बच्चों, छोटे से भी छोटी आत्मा है, इसको कोई नहीं देख सकता। किसी प्रकार के साइंटिफिक ग्लास से भी नहीं देखा जा सकता। दूरबीन होती है ना, वो पैथोलॉजी में देखते हैं, जब खून ले जाते हैं तो उसमें कीड़े हैं, देखते हैं ना ऐसा लगा के, उसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। माइक्रोस्कोप तो पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मशीन है, ऐसा लगा के देखने से भी नहीं मालूम पड़ेगा आत्मा असंभव है। क्यों? बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। एक बाल ले लीजिए, बाल, सिर का बाल, और ऊपर के हिस्से को 100 भाग में बांट दो, और फिर एक भाग, उस 100वां भाग लेकर के उसको 100 भाग में बांट दो, मतलब 10,000 भाग। बाल के टिप अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। ये बाल ले लिया सिर में से उखाड़ के, उसके ऊपर का हिस्सा उसको 10,000 भाग कर दो। पहले तो भाग ही नहीं होंगे, 10,000 कैसे होंगे? तुम 2 भाग भी नहीं कर सकते। चलो करो, होगा ही नहीं। और हो गया तो भी वो दिखाई नहीं देगा भाई। इतना है साइज, इतना है इसका परिमाण आत्मा का। और फिर परमात्मा आत्मा के भीतर रहती है। क्या ये साइंस है? ये ही असली साइंस है। इसको समझने के लिए बहुत पुण्य की जरूरत है। जिसके अंदर पुण्य है, इन बातों को समझेगा वो। इसलिए इस प्रवचन को बार बार सुनते रहोगे ना, एक दिन समझ में आ जाएगा ये। क्योंकि पुण्य आ जाएंगे अंदर, पाप चले जाएंगे। जब तक पाप है ना, समझ में नहीं आएगा ये ज्ञान। तो क्या है? वो आत्मा है ना, इतनी छोटी है कि 1,000 भाग, 10,000 हिस्से कर दिए उसके बाल के ऊपर के हिस्से के, इतनी छोटी है। उसके अंदर रहता है परमात्मा। देखिए, न तस्य रूपम वर्णो न परिमाणम दृश्यते क्वचित। उपनिषद वेद कहता है, परमात्मा का ना तो किसी ने रंग देखा है, ना उसका परिमाण, उसका साइज इतना, कितना लंबा चौड़ा है, वो नहीं मालूम किसी को भी। शास्त्र में भी नहीं लिखा है। फिर वो कैसे रहता है? आत्मा के साथ परमात्मा है ना। जब आपने कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर अरे तेरी के ऐसा क्यों कर दिया, अरे तेने, अंदर विचार आता है ना। कुछ अच्छा काम कर दिया, जाके मंदिर में 2 किलो रबड़ी बांटे आए बच्चों को, अरे तेरे के बहुत अच्छा किया थे ना, आज बच्चे खाए बड़े मजे से। अंदर अंदर आवाज देता है परमात्मा तुमको। वो है परमात्मा। जैसे एक सुनार
सुनार है ना सोने का काम करता है। वो एक्सपर्ट होता है सोने में। दे दो एक पत्थर, उसमें सोना होगा तो वो पहचानेगा, उसको पहचान के उसको अलग करके रखेगा, पत्थर में से सोना निकाल देगा वो। जियोलॉजी कहते हैं भूगर्भ शास्त्री। भूगर्भ शास्त्र में जो पारंगत जानते हैं वो बता देंगे कौन से पहाड़ में सोना है, कहाँ सोना है, वो खुदवाएंगे, खान निकालेंगे। खान कैसे मालूम किसी को? ये भूगर्भ शास्त्री ही बताते हैं। जियोलॉजिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, भूगर्भ शास्त्री बोलेंगे शायद उसको। वो बताएगा और फिर वहां खुदाई होगी, उसमें से मट्टी निकलेगी, उसमें पत्थर निकलेंगे, उसमें सोना है तो निकालेगा कौन? जो सोने के साइंस में एक्सपर्ट, निपुण है, सुनार। वो फुड़वाएगा पत्थरों को, निकालेगा सोना। कैसे निकालते हैं उनको पता है। पत्थर फोड़ के तुम नहीं निकाल सकते, गारंटी है, बेकार परिश्रम हो जाएगा। ऐसे ही जो पुण्यवान हैं, जो धर्मात्मा हैं, श्रद्धावान हैं, वो बुद्धिमान मनुष्य, उनकी समझ में आ जाएगा परमात्मा और आत्मा। ऐसे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा वो। नहीं तो जैसे पत्थर में से सोना सुनार के अलावा कोई नहीं निकाल सकता, ऐसे ही मूर्ख लोग आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से कोई मतलब नहीं रखते, उनकी समझ में नहीं आता, वो नहीं पहचान सकते आत्मा और परमात्मा को। साइंस की बात तो छोड़ो। ऐसा प्रहलाद बोल रहे हैं। अज्ञानियों को मूर्ख कहा प्रहलाद ने यहाँ पे, इसलिए हमको मूर्ख नहीं बनना है, कृष्ण भक्ति करनी है। आगे क्या बोलेंगे प्रहलाद आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।